अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हाँ। और गुड मॉर्निंग हो गई जी साडे इंग्लैंड च, ते पाकिस्तान वालियां वास्ते गुड आफ्टरनून है। और एक नया दिन और एक नई सुबह के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेटी को मैंने भेज दिया जी स्कूल, ब्रेकफास्ट करा के, तो खुद चिया सीड वाटर पी के ते आ गई जी मैं पार्क दे विच। आज ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा वेदर था और लग रहा था जैसे बारिश हो जानी है, लेकिन मैंने खुद को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिता ते आ गई जी मैं पार्क दे विच। मैं क्या अपने 10 के स्टेप कंप्लीट करने ने, गोल अपना कंप्लीट करना है। मोटिवेशन मैं खुद ही अपने आप को देती रहती हूँ, क्योंकि खुद हम सेहतमंद होंगे तो हमारा पूरा घर जिहड़ा ना बड़ा सेहतमंद होएगा। और ये देखें जी कितने खूबसूरत पौधे और फूल, अल्लाह ताला की क्या कुदरत और क्या शान। घर मैं वापस आ गई जी, ते आज मैं करनी जी अपने घर दी डीप क्लीनिंग। तो मैं कुछ ना करती ही रहती हूँ। और अच्छा, मुझे ना अपने घर से बहुत ही प्यार है। हर लेडीज़ को बहुत ही प्यार होता है, क्योंकि उसने बड़े अरमानों से अपना घर वो बनाया होता है, उसको सजाती है। तो जब मैं 14 साल पहले यहाँ पे आई थी ना, तो ये घर नहीं था, एक वीरान सा घर था। मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे यहाँ पे। और फिर जब मैं शादी करके यहाँ पे आई, तो बिल्कुल एक ऐसे कह सकते हैं जस्ट दीवारें थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेहनत कर के 14 साल में मैंने ये घर एक-एक पाउंड जोड़ के तो इस घर को सजाया, बनाया। तो मैं कहती हूँ कि घर घर तब बनता है जब आप में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और खुलूस हो और एक दूसरे को समझने वाले हो ना, हस्बैंड एंड वाइफ। तो समझ जाएं कि आपकी ज़िंदगी क्या, आपका घर भी एक जन्नत जैसा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मेहनत करके ये घर को बनाया। और आजकल यहाँ पे घर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, रेंट्स इतने ज़्यादा हैं और मॉर्गेज भी अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है, क्योंकि हालात ही यहाँ पे इतने ख़राब हो गए हैं। और मुझे ना अपने किचन से बड़ा ही प्यार जे, हर लेडीज़ नूं बड़ा ही प्यार होएगा, क्योंकि ओहदा ज़्यादा टाइम किचन च ही गुजरदा है। और कुकिंग करना और उसको सजाना संवारना, और मेरे घर दी जेहड़ी चीज़ साफ़ ही होंदी ना, ते ओनू भी मैं साफ़ कर के रखदी हुन्नी आं। बस मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है क्लीनिंग का, घर को साफ़-सुथरा रखना, कि बहुत अच्छा लगता है। मैं खाना उतनी देर तक खाती नहीं जितनी देर तक मैं अपना घर पूरा क्लीन ना कर लूँ। मेरी ये आदत है, शुरू से ही आदत है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से ही थी, और अब मेरी बेटी में भी वो आदत काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। ठीक है जी, ये देखो जी मैं सारे मसाले भर दिते ने, जिहड़े मसाले खत्म होए ने उन्हां नूं नोटबुक ते लिख दिता, जदों जावांगी ते लै आवांगी। और ये बहुत अच्छा सा ये कैबिनेट मेरा रेडी हो गया जी, साफ-सुथरा मैं कर दिता जी। और अच्छा, ये नाइफ सेट का मैंने क्लिप ऐड इसमें इसलिए किया कि मुझे मेरी एक सिस्टर कमेंट कर रही थी कि सिस्टर आप इसका रिव्यू बताएं, प्राइस बताएं, तो ब्रांड बताएं। तो रिव्यू तो ये है कि बहुत अच्छा ये नाइफ सेट है, आप इसको ले सकती हैं। और दूसरा ये है कि ये 32 पाउंड का था, लोकल ब्रांड है। मुझे अब इसका नाम नहीं पता, अगर आप इंस्टाग्राम पे होती तो मैं आपको इसकी पिक्चर खींच के भेज देती। और साथ में ये अमेज़न से भी मिल जाता है और ईबे से भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है 32 पाउंड का। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया हो। चलो जी, हुण मैं कर लवां अपनी कंप्लीट डीप क्लीनिंग। ये देखें जी, फ्लोर पे मैंने सबसे पहले हूवर लगा दिया है। एवरीडे ही मैं हूवर लगाती हूँ। और मॉप मैं 2 दफ़ा करती हूँ वीक में। अगर ज़्यादा गंद पाई हुए तो फिर 3 बारी भी कर लेनी है। और यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि आपको ना, ये फ्लोरिंग होती है वुडन की, तो बड़े एहतियात से आपको मॉप करना पड़ता है। और बाद चो फिर उत्ते ड्राई कपड़ा मारना पैंदा है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोरिंग सारी वुडन की है, तो बड़ा एहतियात करना पड़ता है कि पानी पूनी ना किते गिरिया होवे। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, फर्श वॉश करो ते बाद चो फिर वाइपर मार दवो ते बस फर्श सुक जाना। नीचे मैं सारा क्लीन कर रही थी अपना लिविंग रूम और किचन भी, होने वाली सी बाथरूम क्लीन करने की। और वीक में मैं 2 दफ़ा इसको डीप क्लीन करती हूँ बाथरूम को। वैसे तो एवरीडे ही होती है, लेकिन अब ब्लैक कलर दियां टाइलां ने ना, ते बस इन्हां नूं साफ करना बड़ा ही मुश्किल है। लगवाई तो मैंने बड़ी शौक से थी ब्लैक कलर की, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर पसंद ही बहुत है, लेकिन इनको क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल है। क्लीनिंग बहुत मांगते हैं ये ब्लैक कलर का, चाहे आपका किचन हो तो चाहे तुहाडा बाथरूम होवे। ते आ देखो जी, हुण मैं स्प्रेयां लै लित्तियां जे डिफरेंट ते बस फिर मैं इन्हां नूं हुण चमका देना जे इन्हां टाइलां नूं अज। और अच्छा, जब मैं यहाँ पे 14 साल पहले आई थी पाकिस्तान से, तो ये घर मुझे लगता था इन्ने छोटे-छोटे कमरे है कि इत्थे साह लैना भी बड़ा मुश्किल होएगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को ना यूज़ टू हो ही जाता है। ते ए देखो जी, जदों सारे काम साडे खुद करने ने ना, और जब कोई एक्सक्यूज़ ना हो, तो फिर सानू सारा कुछ ही खुद करना पैंदा है, क्योंकि ज़िम्मेदारी होती है ना एक चीज़ करने की। पाकिस्तान में तो होता है चलो काम वाली रख लो, या अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो किसी से करवा लो। इत्थे ओ वाला हिसाब नहीं जे चलदा, इत्थे सारा कुछ सानू आपे ही करना पैंदा है। और बड़ी जल्दी इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को ना निभाना सीख जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, और मैंने बड़ी जल्दी से ये सारा कुछ मैनेज कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। हुण
है देखो जी मैं साफ़ कर लेना है रैक, ये भी इसी तरह से ये देखें मैंने ये एक विनेगर वाटर लिया है साथ जो विंडो ग्लास वाला लीता जे 2 स्प्रेयां जे ते मैं इन्हां नाल यूज़ कर लेनी आ ते मैं बाथरूम मेरा चमक जांदा जे ए देखो जी किड्डा सोहना चमक गया मैं चमका दिता कुछ स्प्रेयां दा कमाल सी ते कुछ मेरे हत्थां दा कमाल सी सारा मैंने पूरियां उत्तों ते मैं सीढ़ी ला के साफ कीती जे सारा मैं साफ कीता बाथरूम क्लीन कर दिता मैं क्या अज ते जोश आया जे ते अज सारी क्लीनिंग कर दो और पूरा मैंने फिर बाथरूम को ना क्लीन किया है और उसके बाद जी हुण मेरी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन चली गई सी क्योंकि 3-4 घंटे हो गए सी लगातार मैनू काम करदे हुए। तो मैंने कहा चलो अपने लिए ना कोई हेल्थी सा लंच बनाते हैं। तो चले रहे मेरे साथ आपको मैं इसकी रेसिपी देती हूँ। इसमें मैंने डाले हैं इंस्टेंट ओट्स जो होते हैं उनको पीस के डाला था, थोड़ा-सा रोस्ट करके साथ में बेसन डाला है, शिमला मिर्च डाली है और प्याज़ डाला था आधा चॉप किया हुआ, टमाटर डाल दिया, गाजर डाल दी, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया और स्पाइसेस डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स। इसकी रेसिपी मेरे इस चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आपने इस उधर जाके ना चेक कर लेनी है फुल रेसिपी। वेट लूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है। मेरी आजकल डाइट चल रही है तो मैं कहा चलो इस तो बेस्ट लंच कोई नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थी है, मेरा तो ये बहुत ही फ़ेवरेट है और बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है आपको वेट लूज़ में, अगर आपने बहुत कम ऑयल के साथ इसको बनाया हुआ हो तो। और अच्छा इस पे ऑयल आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना है, मुझसे थोड़ा-सा ज़्यादा ही लग गया था। अगर आप प्रॉपर वेट लूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत कम ऑयल में बनाना है, अगर ऑयलिव ऑयल होना तो सबसे बेस्ट है। मैंने इस पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया था, बहुत कम ऑयल के साथ बनाए तो ये वेट लूज़ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ना। और ये देखें मैंने एक साइड से पहले इसको पका लिया, फिर दूसरी साइड तो पलट के ना तो बस थोड़ा जा दम पे रख देना क्योंकि ओट्स थोड़े से जल्दी पक जाते हैं। और ये देखो जी मेरा लंच हो गया जी रेडी, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी। साथ में मैंने योगर्ट ले लिया है, साथ में मैंने अचार लिता जो क्यूकम्बर लिता, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो एक चाह का कप बना लिता जी मैं। आई होप जी आप लोगों को ये मेरा व्लॉग और ये मेरी सुबह से लंच की रूटीन और मेरी डीप क्लीनिंग बहुत ही चंगी लगे, और अगर चंगी लगी ना तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल और उसकी बेल आइकॉन को ऑन ज़रूर करके जाना है ताकि मेरी कल वाली आने वाली वीडियो ना ताड़े तक पहुँच सके। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।